ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए मैंने जो राहु का नक्षत्र परिवर्तन उसका मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि राहु अभी मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे थे। ये सितंबर से इन्होंने अपनी राशि बदल ली थी और राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में है। ऐसा अभी लगभग 1.5 वर्ष तक रहने वाला है सितंबर से। तो अभी तक ये मृगशिरा नक्षत्र में थे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। अब ये रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और ये कब से करेंगे? ये करेंगे अपना ये जनवरी 27 जनवरी से 5 अक्टूबर तक। तो अब बस ये चेंज करने ही वाले हैं अपना नक्षत्र। ये नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र किसका नक्षत्र है? चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा का जो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। जो 27 नक्षत्र हैं, उनमें सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट जो नक्षत्र है चंद्रमा के लिए, वो रोहिणी नक्षत्र है। तो और ये चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा कैसे? जलीय तत्व है ये, जलीय तत्व के मतलब चंचलता है इनमें, इनमें सुंदरता है और इनका जो स्टेबिलिटी है, इसकी कमी जो वो चंद्रमा में रहती है। तो रोहिणी नक्षत्र इसलिए चंद्रमा का नक्षत्र सबसे ज़्यादा विशिष्ट माना जाता है। ये नक्षत्रों में चौथे नंबर का नक्षत्र है और अभी बृहस्पति भी श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और शनि ने भी अपना जो चंद्रमा के नक्षत्र में ही प्रवेश कर लिया है। तो इस तरह से चंद्रमा जो है वो बहुत सारे शुभ और अशुभ ग्रहों से नक्षत्रों से ग्रसित हो चुका है। राहु क्या है? राहु एक छाया ग्रह हैं। इनकी अपनी कोई राशि नहीं है, ना इनका अपना कोई नक्षत्र है। ये जिस राशि में बैठते हैं और जिस नक्षत्र में ये प्रवेश करते हैं, उसकी तरह अपना जो भूमिका अदा करने लगते हैं, क्योंकि राहु क्या है, अभिनय क्षेत्र में भी इनका बहुत अच्छी पकड़ है। मतलब जो नाटक जिसको कह सकते हैं, ड्रामेटिकल जो काम होते हैं, वो राहु अगर अच्छा होता है तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। इसलिए अगर अभिनय की दुनिया में कोई अपना भाग आज़माता है तो उसकी राहु के लिए उसकी विशेषता देखना बहुत ज़रूरी होती है कि उसके नेटल चार्ट में राहु कैसे हैं। राहु को वैसे तो कुछ लोगों का मत है कि ये बुध और में उच्च राशि में रहते हैं, मतलब जो बुध की राशि है, मिथुन और कन्या उसमें उच्च रहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और कुछ लोगों का मत है कि ये वृषभ में भी उच्च का ही फल देते हैं। तो अब अगर आपकी नेटल चार्ट में शुक्र की स्थिति अच्छी है, राहु अगर शुक्र की राशि में ही पहले से हैं, तो और शुक्र की स्थिति भी अच्छी है, तो आपको फिर राहु से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जो क्रूर ग्रह होते हैं वो 3, 6, 11 में हमेशा अच्छा फल देते हैं। तो अगर आपके नेटल चार्ट में परमानेंटली 3, 6 और 11 नंबर मतलब हाउसेस में अगर राहु बैठे हैं, प्लेसमेंट है उनकी, तब भी आपको आवश्यकता नहीं है डरने की। कन्या राशि को ही अपनी राशि मानते हैं। तो केतु का भी इसी तरह से है, केतु मंगल की तरह बिहेव करते हैं और राहु है वो शनिवत काम करते हैं, ऐसा ज्योतिष में कहा जाता है। और इनका जो कारक 3, 6, 11 तो है, लेकिन 10वाँ भाव भी है, बहुत ही ज़्यादा इनके लिए अच्छा है। वहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, अगर नेटल चार्ट में है या गोचर में आ रहे हैं 10वें भाव में, तब भी अच्छा फल देते हैं। इनके अपने स्वयं के 3 नक्षत्र हैं, शतभिषा, स्वाति और आर्द्रा नक्षत्र है। लेकिन इस समय ये जो प्रवेश कर रहे हैं, जो रोहिणी नक्षत्र में है, रोहिणी नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र, शुभ नक्षत्र माना जाता है। और इसमें जो जन्मे जो लोग होते हैं बहुत आकर्षक होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उनमें चंचलता रहती है। तो अगर आपका जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, तो अब देख लीजिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। और राहु का वैसे अंक के हिसाब से देखा जाए तो 4 का अंक जो है वो अम, मतलब 4 का अंक जो राहु का अंक ही है और रंग के हिसाब से देखा जाए तो जो चॉकलेट कलर जो होता है वो राहु का होता है। और अगर उपासना की दृष्टि से देखा जाए कि इष्ट देव किसकी उपासना की जाए, तो गणेश जी की उपासना से राहु कर सकते हैं, उनको प्रसन्न और भैरव की भी उपासना कर सकते हैं और शिव जी तो सभी नक्षत्र और ग्रहों को मतलब उनके दोषों को नष्ट कर देते हैं, अगर शिव जी की आराधना की जाए, तो फिर ये थोड़ा-सा अलग-अलग सबके मत हैं। आपको आपका आत्मा जिस काम को कहे, उस काम को करना चाहिए। तो अब जो होने वाली स्थिति, उसके बारे में मैं थोड़ा-सा अवगत कराना चाहती हूँ आपको, क्योंकि राहु के और शनि के गुणधर्म काफ़ी मिलते-जुलते हैं। अगर राहु प्रसन्न हो जाए या राहु आपके एंट्री चार्ट में अच्छी, तो जो भी फल देते हैं, अचानक देते हैं, चाहे वह फल अम
अच्छा हो, चाहे वह थोड़ा-सा खराब हो। अचानक जो होता है मतलब सडनली जो भी फल मिलते हैं वो राहु की वजह से मिलते हैं। इस बार मैं थोड़ा-सा 4-4 राशियों के बारे में बता रही हूँ क्योंकि एक लंबा वीडियो सब के लिए बोरिंग हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने 4 राशियों के लिए पिछली बार बताए थे और जो शनि का भी परिवर्तन हुआ नक्षत्र का और बृहस्पति का भी हुआ है। ये सब मैंने बहुत पहले आप लोगों को बता दिए हैं और फरवरी का महीना सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसका वीडियो भी मैंने बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था। अब इसकी जो राहु के नक्षत्र परिवर्तन की जो है, ये अगली राशि बनती है सिंह राशि है। सिंह राशि इसकी स्वामी राशि सूर्य हैं। सूर्य और राहु बिल्कुल भी मित्र नहीं है। इस पे भी बहुत निर्भर करता है कि आपकी स्वामी राशि से राहु की मित्रता है या नहीं है, सम है या फिर उनके शत्रु हैं। तो सूर्य और राहु दोनों में बिल्कुल मित्रता नहीं है। आपके 10वें भाव में लेकिन ये प्रवेश कर चुके हैं सितंबर से, तो ये भाव बहुत अच्छा है। राहु द बेस्ट पोजीशन ऑफ द राहु इन द 10th हाउस। तो 10th हाउस में अगर ये आ रहे हैं तो आपको बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है, भले ही सूर्य के मित्र ना हो, शत्रु होने के साथ-साथ और चंद्रमा का भी देखना होगा, चंद्रमा आपके 12th भाव में, तो ये भाव अच्छा नहीं है और 10वां जो भाव है राहु का वो अच्छा है, तो आपको मिले-जुले परिणाम मिलने वाले हैं। क्योंकि एक तो क्या है कि राहु से इनकी मित्रता नहीं है, इसका भी आपको थोड़ा-सा हानि हो सकती है और 12वां भाव के हिसाब से देखें चंद्रमा जब 4, 8, 12 में होते हैं परमानेंटली या गोचर में आते हैं तो थोड़ा मानसिक क्लेश दे सकते हैं। चंद्रमा को ऐसा कहा जाता है कि मन पे बहुत अच्छा कमांड होता है उनको, लेकिन 12वां हाउस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हाउस नहीं होता है, उसमें बहुत काम का भी होता है। जैसे विदेशों में अगर आप काम कर रहे हैं या विदेशों से जुड़ी हुई कोई व्यापार कर रहे हैं, उसके लिए 12वां हाउस बहुत अच्छा है। और राहु चंद्र की जहाँ तक युति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। आपको क्या फ़ायदा होगा? आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई अगर विदेशों से जुड़े हुए हैं या अपने घर से दूर जाके अगर आप काम करना चाह रहे हैं, उसमें लाभ होगा। घर से दूर जाके उन्नति तय होगी आपकी, यात्राएँ आप करनी होगी क्योंकि 12वां भाव यात्राओं का भी होता है और यात्राओं से आपको काफ़ी धन लाभ हो सकता है। अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हैं जो कि दूरसंचार हैं, मीडिया है, एंटरटेनमेंट क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। अचानक जो है आपको यात्राएँ कराएँगे ये, बहुत यात्राएँ कराएँगे, विशेष तौर पर कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए जो कार्य होंगे, उसमें आपको यात्राएँ करनी पड़ेंगी, वो आपके लिए सुखद रहने वाली हैं, उनसे आपको लाभ होगा। चंद्रमा की जो है स्थिति आपके लिए काफ़ी मायने रखती है, आपके नेटल चार्ट में कैसे चंद्रमा आपकी दशा महादशा भी कैसी चल रही है, इसके देखते अगर ध्यान में रख के काम किया जाए, तो आपको इस समय काफ़ी लाभ हो सकता है। अभिनय की दुनिया में अगर आप काम कर रहे हैं, तब भी आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। अगर जब-जब नेटल चार्ट में चंद्रमा नीच स्थिति में आएँगे, तब आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। मानसिक क्लेश आपको हो सकता है, क्योंकि आपका जो 12वां भाव वो एक्टिवेट हुआ है, तो हो सकता है आपको मानसिक क्लेश इतना हो कि आपकी नींद भी खराब हो जाए और व्यय की अधिकता भी करा सकते हैं ये। लेकिन व्यय और आय दोनों बैलेंस करना हो जाएँगे क्योंकि 10वां भाव काफ़ी अच्छा एक्टिवेट होता है, जब भी राहु 10वें भाव में आते हैं, आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित सभी समस्याओं का हल निकालेंगे और उससे आपको धन भी लाभ होगा। तो कुल मिला के ही कि दोनों अगर आपके नेटल चार्ट में अच्छे हैं, महादशा और दशा अगर शुभ ग्रह की चल रही है, तब आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है और आपको रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊँगी वीडियो के। तो अब जो अगली राशि बनती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि किसकी? बुध की राशि है। ये जो राहु है कन्या राशि को अपनी राशि मान के चलते हैं और आपके कौन-कौन से भाव में ये आ रहे हैं, 9th भाव में ये प्रवेश कर चुके हैं और चंद्रमा आपके इधर 12th भाव के लॉर्ड हैं, तो आपके 2 भाव एक्टिवेट हो जाएँगे। एक तो आपका 9th भाव, एक आपका 12th भाव। 9th भाव किसका है? ये है भाग्य का, आपके पिता का, आपके धर्म का और आपकी दूर यात्राओं का, ये सब एक्टिवेट हो जाएँगे। तो आपको क्या-क्या लाभ होने वाले हैं, चंद्रमा से और राहु से, आपकी स्वामी राशि बुध से इनकी मित्रता के साथ-साथ ये अपना घर मानते हैं बुध की राशि को। तो एक तो आपकी बुध की राशि मिथुन है और उसमें तो अभी ढैया भी चल रहा है इसलिए उनको थोड़ा-सा थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। पर आपकी तरफ ये कोई बात नहीं है, मतलब आपके अगर आपकी स्वयं की नेटल चार्ट में राहु की स्थिति 10वें में या 11वें में है, तब आपको ज़्यादा लाभ होने वाला है। राहु की अगर देखा जाए तो क्या-क्या फ़ायदे देंगे आपकी
आय, भाग्य और आपके प्रयासों में सफलता है। आप जो भी काम करेंगे तो आपकी आमदनी में रातों-रात तरक्की होगी। भाग्य से जुड़े हुए प्रत्येक कार्य संपन्न होंगे। जो भी भाग्य की वजह से आप अटक रहे थे, भाग्य आपको आगे ले जाएगा और आपको धन का भी लाभ होगा और वो भी अचानक। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, भ्रम की स्थिति में नहीं आना है। भ्रम की स्थिति में ये डाल देते हैं, राहु की एक आदत है कि एंड टाइम पे जब आदमी सोचता है तब उसको लगता है कि ये अरे ये तो हमारा गलत निर्णय हो गया है। फिर आदमी उस तरह से ऐसे फँस जाता है उसमें कि उसको निकलना मुश्किल हो जाता है। तो पहले जो भी कार्य करें बहुत सोच समझ के करें, अन्यथा वहाँ परेशानी हो सकती है। और आपके अलावा आपके पिता की भी उन्नति हो सकती है। पिता की हेल्थ खराब थी, तो पिता की हेल्थ भी इस समय ये ठीक करा सकते हैं। मतलब इनमें इतनी पावर होती है, आपके पिता अगर इस समय मतलब कार्य कर रहे हैं कि वर्किंग उसमें है सिचुएशन में, तो उनकी वर्क में भी उन्नति हो सकती है। रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए विशेष फ़ायदा है इस समय। दूर देश की यात्राएँ भी आपको समय-समय से ये कराने वाले हैं। 9th भाव धर्म का भी है, तो आपको धर्म से जुड़ के ही अगर कोई आप रहें और कोई भी कार्य कर रहे हैं, धर्म से जुड़ के करें, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके अलावा मीडिया से या फैशन डिज़ाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए तो ये वरदान लेके आए हैं। राहु की स्थिति अगर आपके नेटल चार्ट में अच्छी है और दशा-महादशा भी अगर राहु की चल रही है, तब आपको ज़्यादा लाभ होने वाला है। आपको धर्म से ज़रूर में आस्था रखनी पड़ेगी। अगर धर्म से विमुख होके कोई काम करेंगे या पिता को नाराज़ होके कोई काम आप करेंगे, फिर आपके लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है। जो भाग्य भी जभी साथ देता है, जब आपके ग्रह नक्षत्र भी अच्छे हों, आपके कर्म भी अच्छे हों। आपके लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। भाग्य और प्रयास मतलब सफल हो गए। ये बात बहुत अच्छी होती है कि अगर आप प्रयास कर रहे हो, आपको सफलता मिल जाए। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जीवन भर प्रयास करते रहते हैं, उनको सफलता नहीं मिलती है। तो इसलिए आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अब अगली राशि बनती है तुला राशि। इसकी स्वामी राशि शुक्र है और वृषभ राशि की स्वामी राशि भी शुक्र है। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपकी ही स्वामी राशि में ये प्रवेश कर चुके हैं और आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि चंद्रमा आपके दसम भाव के लॉर्ड हैं। तो ये तुला राशि वालों पे साढ़े साती भी चल रही है। ये वैसे देखा जाए तो राहु और जो और कुल ग्रह हैं वो अष्टम भाव में जिस घर में बैठते हैं, उस घर की थोड़ी-सी कहना चाहिए उसकी शुभता में कमी कर देते हैं। तो अष्टम भाव तो वैसे भी शुभ नहीं है ये, तो आपकी अशुभता में कमी हो सकती है। अष्टम भाव रिसर्च का है, चोट-चपेट दुर्घटना का है, आयु का भी है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है और आपकी स्वामी राशि जो है वो शुक्र है और शनि से उनकी मित्रता है और राहु और शनि दोनों मित्र हैं। ये एक-दूसरे को अच्छा मतलब इनके लिए अच्छा सोचते हैं, इसलिए आपको भी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। आपको गुप्त धन, गुप्त विद्याएँ और अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हो लोग हैं, आपको विशेष उन्नति के अवसर मिलेंगे और अगर आप शेयर मार्केट का भी शौक रखते हैं, तो वहाँ भी आपको बहुत लाभ होगा पैसे की तरफ से और जो भी निर्णय लेते हैं, बस थोड़ा-सा आपको सोच समझ के लेना है। ये तो हर राशि वालों के लिए होता है क्योंकि अगर कोई भी काम करना है, आपने अचानक रातों-रात ये निर्णय ले लिया कि अब हमें सवेरे इतना इन्वेस्ट करना है कि उठ के, तो फिर वो स्थिति अच्छी नहीं होगी। आपकी स्वामी राशि शुक्र अगर अच्छी स्थिति में है, तो कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए कोई न कोई नए कॉन्टैक्ट आपको मिलेंगे और जो आपको क्या है उन्नति की ओर ले जाएँगे। नए लोगों से अगर आप संपर्क करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे आप अगर मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आपको धन की प्राप्ति होगी और शुक्र और चंद्रमा की स्थिति भी देखनी होगी। अगर शुक्र और चंद्रमा की स्थिति नेटल चार्ट में अच्छी नहीं है, तो फिर आपको ये धन हानि भी दे सकते हैं क्योंकि अष्टम भाव मतलब प्राप्ति के साथ-साथ हानि का भी होता है, लॉस का भी होता है। अब लॉस आपकी जैसे अगर आप ड्राइविंग फ़ास्ट करते हैं, तो हो सकता है आपकी चोट-चपेट दुर्घटना के शिकार हो जाएँ। इसमें कोई ग्रह आपको बहुत मदद नहीं करेगा, आपको स्वयं समझना होगा कि ड्राइविंग की स्पीड क्या है, उनके रूल क्या हैं। तो ये अगर आप स्वयं अपने आप गड्ढा खोदते हैं, तो फिर इसमें कोई ग्रह आपको बचा नहीं सकता। इसलिए आपको ड्राइविंग के समय ध्यान रखना पड़ेगा। सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करें, अन्यथा फिर वो
कोई ग्रह आपको ना बचाएगा और वो क्या है आप हानि के शिकार हो सकते हैं। आप क्योंकि ढैया का भी समय प्रकोप चल रहा है। स्वामी राशि से मित्रता भले ही हो, लेकिन फिर भी जो भी कार्य करें बहुत सोच समझ के करें क्योंकि ये 2 भाव जैसे द 10वाँ भाव के लॉर्ड चंद्रमा है। चंद्रमा की स्थिति क्या है ढाई-ढाई दिन में बदलती रहती है, तो उतार-चढ़ाव की स्थिति में आपको लाएँगे। पैसे का भी आप हो सकता है कि आपको कहीं लॉस उठाना पड़े, अष्टम भाव से कनेक्ट होके देखें। लेकिन एक बात है, रिसर्च से जुड़े हुए लोगों को बहुत फ़ायदा है। आपके अगर कोई पेपर सबमिट होना है, तो इस समय वो आपको आपकी मंज़िल तक पहुँचाएँगे। जो उद्देश्य था, उसमें सफलता मिलना तय है। अष्टम भाव बहुत मायने में अच्छा रहता है और विदेश से भी अगर कंसर्न है आपका, तो उस ओर आपको भी कुछ न कुछ अच्छी सूचना प्राप्त होगी। थोड़ा-सा बस आपको अपनी हेल्थ का और ड्राइविंग का ध्यान रखना होगा। फिर आपके लिए ये नक्षत्र परिवर्तन बेस्ट होने वाला है। आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि आप पे वैसे भी बहुत मेहरबान रहते हैं। अब अगली राशि जो बनती है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि किसकी राशि है ये? ये है मंगल की राशि। मंगल और राहु की बिल्कुल भी मित्रता नहीं है। हालाँकि केतु जो है मंगल की तरह ज़रूर बिहेव करते हैं। इधर राहु जो है वो आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और चंद्रमा आपके 9th भाव के लॉर्ड हैं। तो आपका 2 भाव एक्टिवेट हो जाएँगे। एक तो सप्तम भाव और एक आपका नवम भाव और केतु आपकी ही राशि में मतलब आपके लग्न में ही बैठे हैं। तो मित्रता इनकी नहीं है हालाँकि लेकिन आपके भाव अच्छा है क्योंकि आपका जो सप्तम भाव है और वहाँ पर शनि की एक तरह से देखा जाए सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं शनि। इनका बेस्ट जो होती है ना डायरेक्शन वो शनि का ही होता है और शनि और राहु दोनों मित्र हैं। हालाँकि मंगल और शनि बिल्कुल भी अच्छी इनकी मित्रता नहीं है। आपको क्या-क्या सावधानी रखनी होगी, क्या-क्या आपको फ़ायदा होगा। भाग्य से अगर आप परेशान थे, भाग्य वैसे आपके कोई काम रुक रहे थे, तो भाग्य निश्चित रूप से इस समय आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। मिक्स रिज़ल्ट मिलेंगे। व्यापार और वैवाहिक जीवन आपको ज़रूर प्रभावित करेंगे क्योंकि सप्तम भाव आपका किसका है? लाइफ़ पार्टनर का है और आपके बिज़नेस पार्टनर का भी है। दिवा स्वप्न आपको नहीं देखना है। जो भी काम करना है बी प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल होके काम करेंगे, फिर भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा और आप जैसे फूड से या फैशन से या ट्रैवल से जुड़ी हुई कोई काम कर रहे हैं, तो आपके मन में नए-नए आइडिया आएँगे और अगर वो प्रैक्टिकली उसको आप मतलब लाएँगे अपने काम में मतलब उसको आगे बढ़ा देंगे। इस तरह से आइडिया जो आपने बनाए हैं, केवल मन तक नहीं रखे हैं, उनको आगे भी बढ़ाएँ, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उन्नति कारक होगा। व्यापारियों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, चाहे वह एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का व्यापार हो, चाहे आप वहाँ जहाँ रह रहे हैं उससे संबंधित हो। जीवन साथी से ज़रूर आपका थोड़ा-सा मनमुटाव हो सकता है। ये कोई बहुत ज़्यादा दुखद घटना नहीं होगी, आपको थोड़ा-सा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना होगा। अगर कोई भी कार्य करें तो उनकी सलाह से करें और अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो कुछ समय के लिए एक-दूसरे से दूर रह के अपना और चुपचाप काम करें। इसके अलावा विपरीत जो है वो परिस्थितियों में आपको अगर फँस रहे हैं तो आपको जो बड़े निर्णय लेना है वो थोड़े-से सोच समझ के लें। इस समय ऐसा बनेगा आपके जीवन में कुछ ऐसे बड़े निर्णय होंगे वो आपको किसी अपने वेल-विशर से सहायता लेनी चाहिए। अगर आप फ़ॉरेन सेटलमेंट करना चाह रहे थे मतलब बहुत लंबे समय से आप वहाँ रह रहे हैं और सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था, तो फ़ॉरेन सेटलमेंट के लिए ये नक्षत्र काफ़ी फ़ेवरेबल है। इस समय आप अगर उसके लिए पीआर के लिए या ग्रीन कार्ड के लिए या किसी भी परमानेंट रेज़िडेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको सफलता ये दिला के ही रहेगी। राहु के लिए ऐसा जाना जाता है, घर से दूर रह के जो कार्य करता है उसको ज़्यादा उन्नति मिलती है। अगर राहु की सिचुएशन आपके परमानेंटली 4th हाउस में है या 12th हाउस में है या इधर 8th हाउस में है, तो आपको विदेशों से ज़्यादा आपको संपर्क बनेंगे और वो आपके लिए सुखद रहने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय मिक्स रहने वाला है। अगर आप अपने दिमाग से और अपने किसी अच्छे वेल विशर से सहायता लेंगे, तो फिर आप ये समझ लीजिए फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब हर तरह से फिर आपको कुछ न कुछ ये लाभ दिलाएँगे। तो ये तो हो गई 4 राशियों की बात। अब मैं थोड़ी-सी रेमेडी और बता देती हूँ आपकी। सभी के लिए होगी ये, जो अच्छे जिनके लिए अच्छे हैं वो तो और अच्छे हो जाएँगे प्रभाव अगर मान लें किसी को दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है, तो राहु के लिए ऐसा जाना जाता है कि ये क्या है छाया ग्रह हैं। अगर नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति है आपके शुक्र की, फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। चंद्रमा से भी अगर मतलब कनेक्ट करके देखें, चंद्रमा की दशा महादशा तो ख़ैर जिसकी चल रही है या राहु की भी दशा महादशा चल रही है, रोहिणी नक्षत्र में अगर आपका जन्म है, उससे अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए
चंदन का परफ्यूम, चंदन इनको बहुत ज़्यादा पसंद है राहु को। चंदन का परफ्यूम लगा सकते हैं आप और चंदन की एक छोटी-सी लकड़ी भी जो आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं और इसके साथ-साथ गणेश जी की उपासना कर सकते हैं, अगर इस समय आपको कोई ऐसी परेशानी है, राहु का मंत्र भी कर सकते हैं, वो भी चंदन की माला से कर सकते हैं और बुध को भी प्रबल करें क्योंकि बुध अगर प्रबल हो जाता है, तो राहु की जो अशुभता है, उसमें कमी आ जाती है। मतलब एक तो चंदन का आप यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा और भैरव की भी उपासना इस समय आप कर सकते हैं। मतलब और उसका सबसे एक और अच्छा घर बैठे मतलब कई बार ऐसा होता है कि आदमी कहीं बाहर रह रहा है इंडिया के बाहर रह रहा है, उसको मंदिर नहीं मिलते हैं, राहु की भी वो नहीं मिलती है, मंदिर भी नहीं मिलता है, कोई सही दान देने वाला भी नहीं मिलता, तो आप एक काम कर सकते हैं, कहीं भी जाके कोई भी धार्मिक स्थान पे चाय की जो पत्ती होती है, जिससे चाय बनती है, उसका दान आप कर सकते हैं। क्योंकि इनका रंग क चॉकलेट कलर का होता है, तो आपको अगर इसका चाय की पत्ती का दान करेंगे, काफ़ी लोग उसका यूज़ करेंगे, तो आपकी जो राहु द्वारा दुष्प्रभाव आपको परेशान कर रहे थे, उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमी आ जाएगी। और इसके अलावा अगर कोई और परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो आपको किसी अच्छे विद्वान से अपनी हॉरोस्कोप दिखाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।